हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 8 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज का। जो हमने इससे पहले लेक्चर थे वो 1 to 7 थे, जिसमें हमने लास्ट तक कहां तक इलस्ट्रेशंस की थी? हमने अपनी 14A तक इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा आज का लेक्चर होगा इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हम इलस्ट्रेशन है 20 या 20 प्लस जो करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो जल्दी से हम इसको फिनिश करके अपना हमारा जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है, अनसोल्व्ड क्वेश्चन है, उनको आगे हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम जो है अपनी आज की इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ राहुल, अ कंप्यूटर डीलर। राहुल क्या है? कंप्यूटर डीलर है। ऑन 1 अप्रैल 2027 कैश जो है कितना उसके पास? स्टार्टिंग में 500, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000, डेटर्स 7000, बिल्डिंग 6500 और कंप्यूटर 3500। ऑन द सेम डे ही सोल्ड ए कंप्यूटर। उसने क्या किया? सेम डे कंप्यूटर सोल्ड कर दिया। और द वैल्यू विच वॉज 2004 रुपीज 1950। उसकी वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी 2000, पर उसने सेल कितने के किया? सेल उसने किया 1950 का। तो सबसे पहले तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे ओपनिंग एंट्री करते हैं जो हमारे पास ऊपर बैलेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले तो जो कैश है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और जो हमारी जो एसेट्स है, जो एसेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और जो हमारी लाइबिलिटीज है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? उसका ओपनिंग बैलेंस होगा फ्रेंड्स क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम यहां पे अपनी क्या करते हैं? यहां पे हम अपनी ओपनिंग एंट्री करते हैं बिजनेस की। तो कैश क्या है? कैश काउंट डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है। टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। डेटर्स क्या है? डेटर्स हमारे एसेट्स है। डेटर्स अकाउंट डेबिट। आगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब यहां पे फ्रेंड्स कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर हमारे एसेट्स भी हो सकते हैं। अगर नॉर्मल बिजनेस होता तो ये हमारा एसेट्स होता, पर जो राहुल है वो कंप्यूटर डीलर है, यानी कि कंप्यूटर में डील करता। तो इसके बिजनेस के लिए कंप्यूटर्स क्या होगा? कंप्यूटर स्टॉक्स होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट। आप चाहे इसमें लिख लो, कंप्यूटर भी लिख लो, कंप्यूटर का स्टॉक। चलो बस इतनी थी हमारे पास एसेट्स की एंट्री, और क्रेडिट की सिर्फ एक एंट्री। यहां पे अब देख लेते हैं टोटल कितना एसेट साइड का। कैश का 500, डेटर्स का 7000, बिल्डिंग का 6500 और कंप्यूटर का 3500। और इधर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हमारे पास? 1000। अब हमारी जो है एसेट साइड से, एसेट साइड का टोटल करते हैं कितना? 500 प्लस 7000 प्लस 6500 प्लस 3500। ये हमारे पास आ गया 17500। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना? क्रेडिट साइड का 1000, तो 16500 जो हमारे पास बच गया वो क्या हुआ? वो जो है राहुल की कैपिटल अकाउंट होगी। राहुल का क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अगर फ्रेंड्स यहां पे कैपिटल हमें ऑलरेडी दी होती, फिर भी क्रेडिट साइड का टोटल जो कम पड़ जाता, तो हम किस में करते? कैपिटल रिजर्व में। और इसके ऑपोजिट अगर डेबिट साइड का जो टोटल है कम हो जाता, वो हम किस में करते? गुडविल अकाउंट में, गुडविल के अकाउंट में। ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में देखे हुए क्वेश्चंस। अब उसने एक ही अप्रैल को क्या एंट्री कर दी? एक अप्रैल को एक एंट्री और कर दी। उसने क्या किया? सेल किया। कितने का कंप्यूटर था? जो 2000 का था 1950 का सेल कर दिया। तो हमारी यहां पे सेल्स कितने की होगी? 1950 की। एक तो हमारा कौन कौन सा अकाउंट है? एक तो हमारा सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट।
यहां पे फ्रेंड्स कई सोच रहे होंगे कि 2000 की गुड्स हमने 1950 में बेच दी तो 50 रुपए लॉस हो गया। लॉस तो हो गया, बिल्कुल ठीक है, पर इसकी जो है सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे जर्नल्स की। क्यों? क्योंकि ये जो डील्स ही कंप्यूटर में करता है। जब इसका ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में जब टू परचेजेस लिखेंगे तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी इस साइड में डेबिट साइड में 2000, और जब उसकी सेल्स होगी बाय सेल्स 1950 तो ऑटोमेटिकली जो होगा एडजस्ट हो जाएगा बाय ग्रोस लॉस 50। तो इस करके क्या होगा, इसकी जो सेपरेट एंट्री नहीं करनी अपन ने। क्यों? क्योंकि ये तो डीलिंग ही गुड कंप्यूटर में करता है। अगर एक एक की सेपरेट एंट्री करने लगे फिर तो बस हो गए। अगर यही इसके एसेट्स होते तो हम इसकी सेपरेट एंट्री करते। यहां पे क्या करते हैं, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आप खुद लिख लेना, कितने का, 1950। ठीक है फ्रेंड्स, नरेशन आप, अब यहां पे ना मैं आपको हर एक सम का नरेशन नहीं लिखवा रहा। क्यों? क्योंकि अभी आपको काफी सम्स का मैंने लिखवा दिया हो ऑलरेडी। तो यहां पे बस आपको अकाउंट्स बता देता हूं कि कौन कौन से अकाउंट है। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। इसका आप प्रिंसिपल लगाओ कि कैसे हमने डेबिट किया और कैसे क्रेडिट किया। नेक्स्ट हमारी आ गई 15 नंबर इलस्ट्रेशंस। वो क्या कह रहा है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। हमें सुभाष से पैसे रिसीव हुए कितने, 20,000, जो हमने प्रीवियसली क्या किए थे, बैड डेट्स। अब जब हमने सुभाष से पैसे लिए होंगे तब हमने क्या किया होगा, हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया होगा और क्या किया होगा, टू सुभाष अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री प्रीवियस ईयर क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री कुछ पैसे आ गए हमारे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू सुभाष अकाउंट, ये तो एंट्री हुई होगी पिछले साल, प्रीवियस ईयर में एंट्री हुई होगी जब हमने सुभाष से पैसे लिए होंगे। और सपोज कर लो यहां पे हमने सुभाष से, जैसे इसी एग्जांपल में था, 30,000 लेना था, उसने हमें 10,000 दे दिया, 20,000 हमने बैड डेट कर दिया और सुभाष का अकाउंट जो है क्लोज कर दिया, प्रीवियस ईयर क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आया, जब नेक्स्ट ईयर आया वो क्या कह रहे हैं कि सुभाष से हमने 20,000 रिसीव कर लिए जो कि प्रीवियस ईयर उसके क्या किए थे, उसके बैड डेट्स किए थे। तो फ्रेंड्स अब जो इस साल एंट्री करेंगे करंट ईयर में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा हमारा होगा बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अब हमारा सुभाष का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि सुभाष का अकाउंट प्रीवियस ईयर में क्लोज कर चुके हम। तो हमारा क्या है, ये कैश रियल अकाउंट है, बैड डेट्स रिकवर हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारे गेन हुआ है, हमारे लॉसेस कम हुए हैं। तो देख लेते हैं, अगर लॉसेस कम हुए हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर हमारे एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, पर यहां पर क्या है, हमारे जो लॉसेस है वो कम हो रहे हैं, हमें रिकवर हो रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश। ये देखो रूल, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से एंट्री करेंगे, 20,000 से। आगे हमारी नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री क्या है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी यहां पे ड्यू है क्लर्क की, कितनी, 50,000। अभी सैलरी ड्यू होगी पर अभी हमने पे नहीं की। अगर पे नहीं की तो किस अकाउंट में करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट है, एक तो सैलरी अकाउंट, दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट।
सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट है? सैलरी हमारा है नॉमिनल अकाउंट। और सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा है पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जिसका रूल था डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कितने से? 50,000 थे। हमने जो है डबल एंट्री सिस्टम वाले में किया हुआ था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे हमारा नॉर्मल जो है नॉमिनल पर्सनल अकाउंट बनता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। जो हमने इस साल रेंट पे किया उसमें से क्या था? उसमें से 10,000 रेंट था जो नेक्स्ट ईयर का भी हमने एडवांस पे कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे कौन कौन से का हमने जब रेंट पे किया होगा, हमारी एंट्री क्या हुई होगी? हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने ये एंट्री पास आउट की होगी कि रेंट हमने पे करे, पर इस वाले रेंट में हमारा प्रीपेड रेंट भी था। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट में इन्वॉल्व है? एक तो प्रीपेड रेंट अकाउंट और दूसरा रेंट अकाउंट। अब हमारी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट क्या है हमारा? ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। पर यहां पे हमारे एक्सपेंसेस अभी कम कर रहे हैं। एक बार आपको जर्नल एंट्री कराता हूं। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने से? 10,000 से। अब यहां पे हमने क्या किया? जो प्रीपेड रेंट था उसको क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन हमने पास आउट की होगी उसमें हमने रेंट अकाउंट डेबिट करके सारे के सारे को अपना एक्सपेंस शो कर दिया। पर हुआ क्या होगा कि 10,000 अभी हमारा एक्सपेंस हुआ ही नहीं। हमारे एक्सपेंसेस तो कम थे। अगर हमारे एक्सपेंसेस कम थे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेंट अकाउंट को फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा? हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए हमने रेंट अकाउंट को इस वाली ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कर दिया। अब आप ये ना कहना कि हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यहां पे रेंट अकाउंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है, पर हम उसको फिर भी क्रेडिट डेबिट करेंगे। नहीं, यहां पे हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने कौन सा अकाउंट क्रिएट कर दिया? हमने प्रीपेड रेंट क्रिएट कर दिया। ये हमारा क्या है? एसेट्स है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी हमारा कोई नेक्स्ट ईयर हम रेंट पे करेंगे, हम प्रीपेड रेंट अकाउंट से ही उसकी जो ट्रांजैक्शन करेंगे। तब हम प्रीपेड रेंट को क्या कर देंगे? हम प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे और रेंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फ्यूचर फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। हमारा फर्नीचर था 50,000, उसमें से हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और दूसरा हमारा फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट, हमारे एक्सपेंसेस है। फर्नीचर हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। हमारी कितनी डेप्रिसिएशन बनी? 5,000 की। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, यहां पे हम क्या ओपन करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से फर्नीचर गया। कितने का? 5,000 का। आप इसका नरेशन खुद लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी? अमाउंटिंग टू ₹12 प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है। अब सबसे पहले तो देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस ने क्या किया? इस कैपिटल पे उस प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट दिया। अगर बिजनेस ने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया तो ये बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ? ये बिजनेस के लिए इंटरेस्ट हुआ एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस इस कैपिटल पे
बिजनेसमैन को, जो प्रोप्राइटर है, उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। हमारे कौन कौन से अकाउंट, अब ये वाला इंटरेस्ट फ्रेंड्स कैश नहीं पे होता। इससे क्या होता है, इससे जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है ना, कैपिटल अप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, इतना तो समझ लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो दूसरा हमारा होगा कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट क्या है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो क्रेडिट द रिसीवर टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1,20,000 से। क्यों, क्योंकि 12% इंटरेस्ट था 10 लाख पे। इससे क्या होगी, अब जो 10 लाख की कैपिटल थी, अब कितने की हो जाएगी, अब हो जाएगी 11,20,000 की। अब नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे चार्ज किया, कितना, 8,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगी, इनकम होगी बिजनेस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, ये हमारी ये इनकम। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो ड्रॉइंग अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट्स पे होगी। और दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और ड्रॉइंग्स क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। यहां पे डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, ड्रॉइंग, जिसको चार्ज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने से, 8,000 से। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशन है 16। इसमें क्या कह रहा है, पहली है बोट गुड फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरिज। हमने जो है कैरिज पे कितना किया, 1,000। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जब भी हम परचेज करते हैं या फिर कोई फिक्स एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं, जब हम कोई भी परचेज करते हैं बिजनेस की, तब हम क्या करते हैं, जब हम उस पर कैरिज पे करते हैं, कोई किराए पे करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग अकाउंट ओपन कर देते हैं। पर जब हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं मशीन वगैरह, तो उस पे जो चार्जेस करते हैं वो उतने से हम क्या करते हैं, मशीन अकाउंट को उतना ही बढ़ा देते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, गुड्स परचेज की और उस पे जो है कैरेज पे किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, कैरेज अकाउंट ओपन कर देंगे, कैरेज इनवर्ड। क्यों, क्योंकि हमने परचेज की। तो यहां पे सबसे पहले हमारे अकाउंट कौन कौन से ओपन है, एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा कैरेज इनवर्ड। हमारे पास गुड्स आई और हमने कितना कैरेज पे किया, ये हमारे 3 अकाउंट होंगे। परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैरेज इनवर्ड भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। कितने से, 50,000 की हमने परचेज की, 1,000 हमने कैरेज पे किया और 51,000 टोटल ट्रांजैक्शन थी हमारी। नेक्स्ट, पे टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ 10,000। हमने सीता को 10,000 देने थे, 9650 देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। एक तो जो हमारा होगा सीता का अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सीता क्या है, सीता हमारी पर्सनल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, सीता अकाउंट डेबिट। पहले सीता हमारी क्या थी, क्रेडिटर थी, तो उसको
उसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हमने सीता को पे कर दिया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। सीता का अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, 10,000 से। कैश उसको कितना भेज गया, 9650, और 10,000 में से 9650 माइनस करके कितना आ गया हमारे पास, 350। उससे हमने डिस्काउंट रिसीव किया, जो हमारी है इनकम बिजनेस की। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ ₹3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वीजी नॉन इंस्टॉलेशन। यहां पे हमने मशीन परचेज की कितने की, 3 लाख की, और जो उसका 25,000 था उसका कैश पे किया इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो यहां पे हमारी मशीनरी, सबसे पहले तो देख लेते कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट, चौथा आप कहोगे इंस्टॉलेशन अकाउंट। पर यहां पे बिल्कुल इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं ओपन होगा अलग से। जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री पे, यहां पे देखो, यहां पर हमने जैसे कैरेज इनवर्ड ओपन किया था ना अलग से, वैसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैरेज इनवर्ड तो बिजनेस की परचेज था। जो वो गुड्स जो बिजनेसमैन होगा जिन गुड्स में सेल परचेज कर रहा होगा, इसलिए हमने क्या होगा, उसका अलग से अकाउंट ओपन किया होगा। पर यहां पे क्या है, मशीनरी जो है बिजनेस का एसेट्स है। हम क्या करेंगे, उतने से मशीनरी की वैल्यू वैसे ही अप कर देंगे। यहां पे मशीनरी कितने की थी, 3 लाख की, पर उसने 25,000 जो इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस पड़ा, तो ग्रोस मशीनरी कितने की पड़ी, 3,25,000 की। मशीनरी क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 3,25,000 से। 3 लाख की नहीं मशीनरी हमारी, 3,25,000 की हुई। टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना, बैंक अकाउंट में आया हमारा 3 लाख, और कैश अकाउंट में कितना, कैश हमने कितना पे किया, 25,000। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। बिल्कुल ये भी इजी है। हमने परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ये 25 लाख का सामान खरीदा। अब इसको जो है अलग अलग नहीं ओपन करेंगे हम, ये नहीं ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, अलग अलग नहीं। ये हमारा बिल्डिंग पे एक्सपेंस हो रहा है सारा, तो हम क्या करेंगे, हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरा बैंक अकाउंट। बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है उसका प्रिंसिपल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन। अब हमारी बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू हो रही है टोटल 25 लाख से। 15 लाख ये, 10 लाख ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो कि डिफरेंस क्या है कौन कौन सी एंट्री में। एक तो 4 नंबर, एक 3 नंबर जो ऊपर ट्रांजैक्शन हुई थी अभी, और एक जो है फर्स्ट में। इन तीनों में आप कंपैरिजन करके देखना कि हमने कौन सा अकाउंट कैसे ओपन किया और क्यों की। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट कितने से, 25 लाख से। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब हमारे पास क्या हुआ, 10,000 की, 1 लाख की हमने मशीनरी परचेज की, 5,000 एक एक्सपेंसेस पे किए और 20,000 एक एक्सपेंसेस किए। अब हमारे पास टोटल मशीनरी कितने की होगी, हमारे पास टोटल मशीनरी होगी 1,25,000 की। अब यहां पे हम अलग अलग नहीं, सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि मशीनरी हमारे एसेट्स है। हम क्या करेंगे, एक ही सारी की सारी वैल्यू जो है एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों,
क्योंकि सारी की सारी पेमेंट हमने कैसे की, बाय चेक की। मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट है। बैंक क्या है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 1,25,000 से। नेक्स्ट है पे 2,500 फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। हमने 2,500 रिपेयरिंग के लिए ऑफिस फर्नीचर के लिए दिया। ऑफिस फर्नीचर के लिए दिया तो किसमें ट्रांसफर करेंगे, ये हम करेंगे अपना रिपेयर के अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये रिपेयर थी। अब हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो रिपेयर अकाउंट, दूसरा कैश। रिपेयर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है हमारा, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। अब इससे जो है हमारी एसेट्स की नहीं वैल्यू, ये हमारे सब खर्चे हैं फ्रेंड्स। कहीं आप ये ना कहना कि अगर आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे फर्नीचर बढ़ जाएंगे बुक्स में टू कैश, ये हमारी गलत हो जाएगी। आप कहोगे कि हाँ हम जो एसेट्स होते हैं उसमें जो भी कुछ एक्सपेंस करते हैं उसको उसी अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिपेयर की, न्यू तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की। वो क्या थे, वो थे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन। जैसे फर्स्ट टाइम मशीनरी परचेज की, उस पर जो एक्सपेंसेस हुए, यहां पे फर्स्ट टाइम जो था बिल्डिंग पे एक्सपेंस किए, यहां पे फर्स्ट टाइम थी परचेज थी। पर अगर आप इसी मशीनरी पर आगे जाके कोई एक्सपेंस करते हो, सिर्फ अकेला एक्सपेंस, तो वो तो हमारा एक्सपेंस ही है। वन टाइम का क्या करते हैं, वन टाइम को जो एक्सपेंस होते हैं, जहां पे जैसे ये थे परचेज एन ओल्ड मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की, उसी पे हमने 20,000 खर्च किया और 5,000 कैरेज दिया। वन टाइम, उसी टाइम का जो खर्च था वो हमने मशीनरी अकाउंट में गिर दिया। पर अगर इसी में हम नेक्स्ट ईयर कोई रिपेयर का खर्चा करेंगे तो हम वो रिपेयर में ही ट्रांसफर करेंगे, ना कि मशीनरी को बढ़ा देंगे, मशीनरी की वैल्यू को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 2,500 से। फ्रेंड्स आप एक बार फिर से जो है क्वेश्चन को देखना अच्छे से। क्वेश्चन ये भी इलस्ट्रेशन हमारी अच्छी थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप पे @yahoo.com पे मेल भी कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। आपके जो है क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगा मैं। चलो नेक्स्ट 17 नंबर इलस्ट्रेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख, पेड इनटू बैंक 4 लाख। जो बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख थे, 5 लाख से, और जिसमें से 4 लाख क्या था, बैंक था। तो 4 लाख तो बैंक था हमारा, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ही हुआ होगा। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारे सारे एसेट्स हैं, टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख, 4 लाख और इधर 5 लाख। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ द गुड्स वर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। जो हमने क्या किया, 1,40,000 की परचेज की, उसमें से हाफ थी हमने सुधीर से क्रेडिट परचेज की। तो एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट, तीसरा सुधीर का अकाउंट। ये क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा क्या है, कैश क्या, रियल अकाउंट है। और सुधीर का हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और टू सुधीर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। कितने से, 1,40,000 से, और इधर 70,000 और 70,000। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ एक ही जरूरी है, ये रूल आना चाहिए बस, ये वाले।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। आपको ये दोनों रूल ही पता होने चाहिए और आपको जो जर्नल एंट्री आप इजी से कर लोगे। आप इन दोनों में से कोई भी रूल अच्छे से कर लो, आपकी जर्नल एंट्री इजी से होने वाली है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख एंड पे 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, ऑल्सो 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर मेड इन कैश। जो बिल्डिंग की पेमेंट थी वो तो हमने चेक से की, तो जो ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे वो हमने कैश पे किए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ब्रोकरेज कितनी बनी। ब्रोकरेज हमारे पास बनी फ्रेंड्स 2 लाख इंटू 2%, ये हमारे पास कितना हो गया 4,000। ब्रोकरेज कितनी है 4,000 की, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं 24,000 के, टोटल कितने हो गए 28,000 के। और हमारी बिल्डिंग कितनी है 2 लाख की, टोटल हमारे एक्सपेंस कितने हो गए 2,28,000। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी उस पे एक्सपेंसेस करते हैं तो उतने से हम बिल्डिंग की वैल्यू, उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। एक तो बिल्डिंग का अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट। क्योंकि कुछ पेमेंट हमने चेक से की और कुछ हमने कैश की, ये देखो। तो यहां पे हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, बिल्डिंग जो हमारा होगा 2,28,000 से हो जाएगा। उसकी बाइफर्केशन ये की हुई है 2 लाख ये, 4,000 के ब्रोकरेज और 24,000 की रजिस्ट्रेशन। यहां पे सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि जब भी एसेट्स परचेज करते हैं उसके फर्स्ट टाइम जो भी चार्जेस होते हैं वो हम उसी अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, वो उतने से हम एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। अब सब्सिक्वेंटली जो हम इस बिल्डिंग पे खर्च करेंगे उसको हम रिपेयर में ट्रांसफर करेंगे, या मशीनरी भी, जो आपको एग्जांपल ऊपर करवाई थी मैंने, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैश हमारा कितना पे किया, कैश हमने 28,000 का पे किया और 2 लाख की हमने जो है बिल्डिंग की वैल्यू का पे किया। बिल्डिंग क्या है हमारा रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, बैंक क्या है पर्सनल अकाउंट है। फ्रेंड्स ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को रूल जो है इंप्लीमेंट करना इजी हो सके जर्नल एंट्री पे, ठीक है। सोल्स गुड्स टू अरुण फॉर 2 लाख, अरुण पे 1/4 अमाउंट इन कैश। अब हमने सेल की, सबसे पहले तो सेल्स अकाउंट, अरुण ने 1/4 हमने पेमेंट कैश की, तो यानी कि बाकी 3/4 उसने क्रेडिट सेल्स होगी। तो दूसरा हमारा अरुण का अकाउंट होगा, तो जो तीसरा होगा वो होगा कैश का अकाउंट। सेल्स क्या नॉमिनल अकाउंट है, अरुण क्या पर्सनल अकाउंट है, और जो कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अरुण हमारे क्या हो गए एसेट्स हो गए, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। अगर एसेट्स इंक्रीज हो गए तो उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे हमने सेल्स कितने की 2 लाख की, 1/4 हमें जो 50,000 एक कैश रिसीव हो गया और 1.5 लाख की हमने क्रेडिट सेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1,48,000 रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट एंड अ चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमें जो है चेक रिसीव हुआ 1,48,000 का इन फुल सेटलमेंट अरुण के अकाउंट का। अरुण से हमने कितने पैसे लेने थे, अरुण से हमने लेने थे 1,50,000, उसने हमें दिए कितने 1,48,000, और डिस्काउंट कितना हो गया, हमने जो डिस्काउंट अलाउड किया 2 लाख का। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और तीसरा अरुण का अकाउंट। तो हमारी जो बैंक है वो है पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट, अरुण हमारा पर्सनल अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट का रिसीवर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
क्रेडिट द गिवर टू अरुण अकाउंट। गिवर कौन है? अरुण। कितने से? 1,50,000 से उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। 1,48,000 हमें रिसीव हो गया बैंक में, तो 2,000 हमने उसको डिस्काउंट पे कर दिया। नेक्स्ट, पेड स्टेशनरी एक्सपेंस कितने? 180 की हमने स्टेशनरी पे की। एक तो स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। स्टेशनरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 180 से। नेक्स्ट, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक 1000 एंड शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 4000। इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का पे किया 1000 का और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया शंकर का 4000 का। अब फ्रेंड्स, जो हमने पर्सनल किया वो किस अकाउंट में करते हैं? हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में करते हैं। ठीक है, ये तो वैसे बिजनेस का हो गया लाइफ इंश्योरेंस, तो ये तो हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारे देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक तो हमारा होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, दूसरा हमारा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट का, कौन सा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो तीसरा हमारा होगा बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। फायर इंश्योरेंस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और बैंक हमारा क्या है? बैंक हमारा है पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? बैंक कितने से? 5,000 से। ड्रॉइंग्स कितने से? 4,000 से। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 से। फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी पार्टनर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तब हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। हम क्या करते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई खर्चा करे या गुड्स निकाले, उसको हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं डेबिट करते हैं। किसको करेंगे? पर ड्रॉइंग्स अकाउंट को करेंगे। उसका नेट जो इफेक्ट तो होगा, उसकी कैपिटल भी होगा, पर किस अकाउंट के थ्रू होगा? वो होगा हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट के थ्रू। यहां पे अब कई सोच रहे होंगे कि अब यहां पे हम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। नहीं, हम करेंगे अलग से ड्रॉइंग्स अकाउंट, ताकि हमें जो पता चल सके कि पार्टनर्स की पर्टिकुलरली उसने पर्सनल यूज के लिए कितनी ड्रॉइंग्स की। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस क्लीनिंग के लिए कितना पे किया? 200 सॉरी। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया ये, और दूसरा कैश। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 200। ऑफिस एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, रिसीव ए सम ऑफ ₹2,500 बीइंग रेंट फॉर ए पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। हमें जो है 2,500 रेंट रिसीव हुआ, बिल्डिंग हमने लेट आउट की हुई थी। ये क्या है? रेंट रिसीव हुआ, ये हमारी क्या होगी? इनकम होगी। अब एक तो रेंट रिसीव अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। रेंट रिसीव क्या? नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट, हमारी इनकम होगी। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, डेबिट वर्ड्स कम इन 2500। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन दी हिंदुस्तान टाइम। हमने एडवर्टाइजमेंट पे की, कितनी? 2,000 की। एक तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 2,000 से। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18।
फ्रेंड्स आज का हमारा टारगेट है 20 प्लस करने का, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड अब खींच रहा हूं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे, जो स्टार्टिंग के सॉरी हमारी इलस्ट्रेशन थी, वो आपको धीरे धीरे से अच्छे से करवाई थी। अब यहां पे भी मैं आपको वैसे तो डिटेल से करवा रहा हूं, पर थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450, अलाउड हिम डिस्काउंट 150, चेक इज इमीडिएटली डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो जे पीटरसन का, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और तीसरा बैंक का अकाउंट। तो जे पीटरसन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है। बैंक भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू जे पीटरसन अकाउंट। कितने से? नेट अमाउंट होगी जो 5600 पीटरसन का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और पैसे कितने रिसीव हुए में? 5450, और डिस्काउंट हमने कितना दिया? 150 का। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू 350, हमने गुड्स रिटर्न की। फ्रेंड्स जब हमने परचेज की हुई, तब हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन अकाउंट। ये हमारी एंट्री हुई होगी एट द टाइम ऑफ परचेज। अब हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न क्या है? एक तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो परचेज रिटर्न, और दूसरा किसको रिटर्न हो रही है? सुदर्शन को। सुदर्शन, तो यहां पे अगर जब एट द टाइम ऑफ परचेज किया था, ये हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, अब हम इसको वापस कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे इसके अकाउंट को। और दूसरी तरफ कौन सा अकाउंट ओपन होगा? हमारा परचेज रिटर्न का। कितने से? 350 से। ये हमारा क्या है? सुदर्शन का। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। और परचेज रिटर्न क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जैसे परचेज हमारी एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अगर यही हम परचेज करते तो इसको डेबिट करते। नेक्स्ट, इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मैसेस करंटली टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर 7500। हमने इनसे टिम्बर परचेज की कितनी? 7500 की, और उसको चेक इशू कर दिया। अगर चेक इशू कर दिया तो हमारे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 7500 से। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी 2500 पेड इन कैश। तो यहां पे टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे टोटल मशीनरी की वैल्यू होगी 52,500। अब अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो मशीनरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, और तीसरा हमारा बैंक अकाउंट। मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट है। कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या है? आप फ्रेंड्स यहां पे ना अब ये ना देखना कि ये ऐसे एंट्री की होगी। अभी तो मैं आपको साथ साथ ये अकाउंट्स कौन कौन सा वो दिखा रहा हूं। आप इसको खुद जब करो, आप देखो कि मेरे को पता है ये कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। इस पे आप ये वाले रूल इंप्लीमेंट करो, ये वाले, और आपकी जर्नल एंट्री खुद से आप उसको बनाओ, ठीक है। हमारा अकाउंट जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, जैसे यहां पे किया। मशीनरी कितने से होगी? 52,500 से। और कैश कितना पे किया हमने? 2500 का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस था।
बैंक 50,000 से। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड टू विजय फॉर ₹1,20,000। हमने परचेज की कितने से? 1 लाख से, और जो सेल्स कर दी कितनी? 1,20,000। यहां पे फ्रेंड्स दो एंट्री होगी। सबसे पहले तो परचेज वाली एंट्री देखते हैं, ये इतना पोर्शन देखते हैं। हमारी जनरल इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो परचेजेस अकाउंट और दूसरा अजय का अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, कितने से? 1 लाख से। अब ये तो एंट्री होगी परचेज की। परचेजेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अजय हमारा क्या है? अजय हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे हमने ये गुड्स सप्लाई कर दी विजय को, यानी कि हमने विजय को सेल्स कर दी। तो जब विजय को सेल्स की होगी तो हमारी एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 1,20,000 से। सेल्स हमारा क्या है? सेल्स हमारा है नॉमिनल अकाउंट है, तो विजय हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट हमारी आ गई 19 नंबर इलस्ट्रेशन। ये है रिसीव ₹38,000 फ्रॉम कृष्णा स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। कृष्णा स्वरूप से हमने कितने पैसे लिए? 38,000, पर लेने कितने थे? 40,000, और उसका अकाउंट सेटल कर दिया। एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और तीसरा हमारा कृष्णा स्वरूप का, कृष्ण स्वरूप सॉरी। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट। कृष्ण स्वरूप पर्सनल अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट। कैश 38,000, डिस्काउंट 2,000, कृष्ण स्वरूप 40,000। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर यहां पे मैंने जैसे कृष्ण लिख दिया, आप पूरा प्रॉपर लिख के आना कृष्ण स्वरूप, और लास्ट में इसका नरेशन यहां पे, फिर लाइन एक लगानी है लास्ट में। यहां पे जैसे मैंने तो टोटल नहीं ना किया, आप यहां पे टोटल भी करना, तभी आपको जो फुल फ्लेज नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के, नहीं तो फुल नहीं नंबर मिलने आपको। नेक्स्ट, रिसीव ₹36,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। हमने दुष्यंत से पैसे कितने लिए? 36,000, पर लेने कितने थे? 40,000। ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। एक तो हमारा हो गया अकाउंट कैश अकाउंट, दुष्यंत का अकाउंट, और दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फ्रेंड्स, यहां पे ना एक डिफरेंस है बिग दोनों ट्रांजैक्शन में। अब यहां पे एक वर्ड ऐड था फुल सेटलमेंट, यहां पे वो क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन में कि अकाउंट फुल सेटल कर दिया, पर यहां पे ये वर्ड नहीं ऐड है फुल सेटलमेंट। हो सकता है कि ये हमें जो रिमेनिंग हो गया ये बाद में पे कर दे 2,000, पर फुल सेटलमेंट तो उसने लिखा ही नहीं हुआ ना, तो इसलिए हम यहां पे डिस्काउंट अलाउड नहीं ओपन कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हाँ हमने अपनी मर्जी से उसको डिस्काउंट जो है उसकी फुल सेटलमेंट कर दिया। ट्रांजैक्शन में तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ट्रांजैक्शन में तो सिंपल ही दिया हुआ है रिसीव 30,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। 40,000 में से 38,000 हमें रिसीव हो गया। अगर यहां पे लिखता कि फुल सेटलमेंट, फिर हम क्या करते, हम 2,000 उसको डिस्काउंट अलाउड करते, पर ये हमारे पास यहां उसने अभी हमें दिया ही नहीं कि फुल सेटलमेंट उसका अकाउंट किया है कि नहीं। उसने सिंपल किया 40 में से उसने 38 पे कर दिया। और जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन थी उसमें उसने पर्टिकुलरली लिखा हुआ था
कि रिसीव 36,000 फ्रॉम कृष्ण ग्रुप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने जो है उसके फुल सेटलमेंट अकाउंट कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पे डिफरेंस था एक। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट। अभी दुष्यंत से 2000 लेना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास आया 38,000। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, दुष्यंत क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, बीरो हु ओन अस 15,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। बीरो जिससे हमने कितने लेने थे, 15,000, वो क्या होगी, इंसॉल्वेंट होगी। एंड 65 पैसा इन ए रूपी इज रिसीव एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। और उसके जो है 65 पैसा इन ए रूपीज हमें फाइनल रिसीव है उसकी एस्टेट से। सबसे पहले तो अकाउंट कौन सा, एक तो बीरो का अकाउंट, दूसरा बैड डेट्स, तीसरा कैश अकाउंट। बीरो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, बैड डेट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। अब हमें 65% रिसीव हुआ, यानी कि 15,000 इंटू 65% करें, हमें 9,750 रुपीज ही रिसीव हुए। जबकि हमारे बैड डेट्स कितने हो गए, हमारे बैड डेट्स हो गए 5,250, ये हमें रिसीव ही नहीं हुए। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बीरो अकाउंट। कितने से, 15,000 से इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कैश 9,750 और बैड डेट 5,250। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 10% और कैश डिस्काउंट 5%। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। उसने हमें अमाउंट सेम डे पे कर दी और उसने जो है कैश डिस्काउंट अवेल किया। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 20,000 की गुड्स थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट देके 18,000 की पड़ी। इसमें वैसे 5% डिस्काउंट पे किया, कितना होगा, 900। 18,000 इंटू 5%, ये हो गया 900। तो उसने कितने हमें पैसे पे किए होंगे, उसने पैसे हमें पे किए होंगे 17,100। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश, दूसरा डिस्काउंट अलाउड, तो तीसरा सेल्स का। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड ये भी नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना, 17,100, डिस्काउंट अलाउड 900 और सेल्स कितना, 18,000। ये वाली वैल्यू आपको फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से करवाया हुआ है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आ जाए, सबसे पहले कौन सा लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट हम जो है नेट वैल्यू से जो लिखते हैं उसको सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन करते। कैश डिस्काउंट अगर सपोज कर लो यहाँ पे हमें जो है हाफ पेमेंट रिसीव कैश देता, तो हम जो हाफ पेमेंट पर ही कैश डिस्काउंट कंसीडर करते। ये हम सारा कुछ है जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूं। अगर आपने डिटेल से अच्छे से करनी है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सप्लाइड गुड्स कोस्टिंग 6,000 टू शकुंतला, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कोस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। जो गुड्स सप्लाई की हमने शकुंतला को 6,000 की, इशू कितने की थी, 10% अबव कोस्ट पे। यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले उसको इशू कितने की थी, 6,000 की गुड्स थी, 10% पे हमने इसको 6,600 की गुड्स जो है इनवॉइस की होगी। अब इस इनवॉइस पर भी हमने क्या कर दिया, हमने 5% इसको ट्रेड डिस्काउंट पे कर दिया, यानी कि 6,600 इंटू 5% हमने 330 का ट्रेड डिस्काउंट पे कर दिया, इसको प्रोवाइड कर दिया। और नेट इससे कितने लिए हमने इससे नेट लिए 6,270। ये तो हमारी होगी फिगर्स जो हमारी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाली है। अब
इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए इस ट्रांजैक्शन में? एक तो शकुंतला का अकाउंट, क्यों? क्योंकि उसने हमें कहीं पर भी नहीं ये हुआ कि कैश रिसीव हुआ। दूसरा हमारा सेल्स का अकाउंट, शकुंतला क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? शकुंतला अकाउंट डेबिट। शकुंतला क्या है? हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, हमारे डेटर्स बढ़ गए, टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 6270। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर इलस्ट्रेशन। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। मैंने आपको फ्रेंड्स बताया हुआ है कि जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे कोई भी चीज, वो कहा करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में। एक तो हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट यहां पे ओपन होगा, दूसरा कैश अकाउंट, और तीसरा उसने गुड्स की ये विड्रॉ, तो हमारा यहां पे होगा परचेजेज अकाउंट। ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। ड्रॉइंग क्या? पर्सनल अकाउंट। हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। हमारा खर्चा कम हो रहा है, कितने से कम हो गया? जो हमने परचेज में ट्रांसफर किया ये हो गया 10,000 से। कैश कितना विड्रॉ किया? 20,000 से। और ड्रॉइंग्स में कितना टोटल किया? 30,000 का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गुड्स ₹50,000 वर गिवन अवे एज ए चैरिटी। हमने जो है 50,000 की गुड्स चैरिटी में दे दी, और उसका सेल्स प्राइस कितना था? 60,000। फ्रेंड्स यहां पे ना हमारा एक कॉस्ट कंसेप्ट होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो हम इंप्लीमेंट करते हैं। हम जब भी कोई गुड्स वगैरह चैरिटी भी देते हैं तो हम उसके सेल प्राइस को नहीं कंसिडर करते, हम उसके कॉस्ट प्राइस पे उसको कंसिडर करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो हमारा चैरिटी अकाउंट और दूसरा परचेजेज अकाउंट। चैरिटी और परचेजेज दोनों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट है, और दोनों ही हमारे है तो एक्सपेंस ही, पर यहां पे क्या है कि चैरिटी हमारे, अब एक तरफ से क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मेरी चैरिटी इंक्रीज होगी, ना कि परचेज। एक बार आप फिर से समझो कि मैंने जो 50,000 का एक्सपेंसेस है वो मैंने चैरिटी पे किया, ना कि मेरी परचेजेस पे हुए ये खर्चा। बस फर्क इतना है इसमें कि हम जो परचेजेस को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज की होगी तब हमने एंट्री क्या की होगी? हमने एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने इतने से खर्चा बढ़ गए, टू कैश डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। यहां पे हमने क्या किया? परचेजेस को डेबिट किया होगा, पर यहां पे अब हमारी परचेजेस कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये गुड्स थी एज ए चैरिटी प्रोवाइड कर दी, चैरिटी दे दी, तो यहां पे हमारी परचेजेस क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो उसको क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो दूसरी तरफ डेबिट किसको करेंगे? चैरिटी अकाउंट में। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हमारा खर्चा जो है कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है? 50,000 से। जो हमारा कॉस्ट है, हमारा खर्चा 50 से कम हो रहा है, ना कि 60 से। 60 तो हमारी सेल्स प्राइस की वैल्यू है, ये हमारे कॉस्ट कंसेप्ट में किया हुआ है जिसपे अकाउंटिंग बेस्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ही है। गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये हमने जो है फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की। ये अब हम परचेज को नहीं, वो हम एक्सपेंस जो है उसको डाल सकते, हम इसको क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट करके इसको फ्री सैंपल में कर देंगे, या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में कर देंगे, या मिसलेनियस एक्सपेंस में। चलो एडवर्टाइजमेंट में आप कर दो इसको। फ्री सैंपल हमने जो गुड्स बेच दी, तो हमारे कौन कौन से? एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा परचेजेस अकाउंट। दोनों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि एक अकाउंट से आपके ट्रांसफर होकर खर्चा दूसरे अकाउंट में चला गया। बस इतना लगा लो कि मैंने परचेजेस अकाउंट में नहीं खर्चा किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे खर्चा किया 25,000 का। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ने 50,000 की गुड्स और कैश कितना स्टोर किया? 20,000 का। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट है? एक तो लॉस्ट बाय
लॉस बाय थेफ्ट, दूसरा परचेज अकाउंट, ये भी परचेज कम हो रहे हैं, तीसरा कैश अकाउंट, ये तो दोनों नॉमिनल अकाउंट ही हैं और कैश हमारा रियल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू परचेजेस अकाउंट। अब यहां पे फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट है तो आप ये ना सोचना कि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, यहां पे हमारी इनकम हो रही है या फिर हमें गेन हुआ है, नहीं, यहां पे हमारा जो एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं परचेजेस पे, अगर परचेजेस पे एक्सपेंस होते तो उसको हम डेबिट करते, अब दूसरी तरफ परचेजेस पे हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। लॉस कितना हुआ, 70,000 का, गुड्स कितने की गई, 50,000 की, कैश कितना उसने स्टोलन किया, 20,000 का। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम 60% अमाउंट। जो हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थी 1 लाख की हुई थी, जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पे कर दिया, हमें पे कर दिया 60%। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम ना, मैं आपको यहां पे इसको डिटेल से करवाता हूं कि जब हमारी गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हुई होगी, जैसे ऊपर वाली एंट्री क्या थी हमारी, थेफ्ट होगी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। अब ये क्या हुआ, ये लॉस बाय फायर हुआ होगा, तो यहां पे सबसे पहले हम इसको 2, 3 या 4 एंट्रीज में करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। यहां पे जब हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर होगी तब हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा, एक तो ओपन किया होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और दूसरा परचेजेस अकाउंट। यहां पे हमारी उतने अमाउंट से परचेजेस कम हुई होगी, ये हमने बुक्स में पहली एंट्री की होगी, लॉसेस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, 1 लाख से, ये लो। हमने परचेजेस को 1 लाख से कम कर दिया, है दोनों हमारे नॉमिनल अकाउंट ही, एक तरफ से हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं परचेजेस पे, तो दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर अकाउंट में हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि सारी की सारी हमारी फायर्स में गुड्स डिस्ट्रॉय होगी। अब फ्रेंड्स सपोज कर लो कि यहां पे अगर एंट्री ये वाली ना होती तो हमारी यहां तक की सफिशिएंट थी, बस लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। पर उसने क्या किया, उसने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड क्लेम किया और हमें पे कितना किया, हमें पे किया 60%। अब जो लॉस बाय फायर से हम ट्रांसफर किसमें करेंगे, जो हमारी ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया था, ये सारी अमाउंट को हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, इस सारी को हम कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में। तो यहां पे हमने किस अकाउंट को डेबिट किया था, लॉस बाय फायर अकाउंट को। तो नेक्स्ट हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, टू लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1 लाख से। यानी कि ये अकाउंट, ये भी हमारा अकाउंट जो है क्लोज हो गया। और कौन सा अकाउंट ओपन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, कितने से, 1 लाख से। अब हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 60% पे किया, अब हमारा रह गया इंश्योरेंस कंपनी का। अब हम इंश्योरेंस कंपनी को पहले खत्म करेंगे। आप समझो कि कैसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने किसको कम किया होगा, हमने परचेजेस को कम किया होगा, कितने से, 1 लाख से। और कौन सा अकाउंट ओपन किया हमने, डेबिट करके लॉस बाय फायर अकाउंट का। ये तो एंट्री इतनी होती अगर यहां तक हमें दी होती, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, चलो बस। पर आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड पेड क्लेम 60%। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड कर लिया, कितना क्लेम देना, 60%। अब हम क्या करेंगे, सारा का सारा लॉस होगा वो किस में ट्रांसफर करेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो लॉस बाय फायर अकाउंट होगा उसको हम क्लोज कर देंगे। यही किया। डेबिट हमारा कितना था, 1 लाख से, और इतने से हमने जो क्रेडिट कर दिया, हमारा इंश्योरेंस कंपनी का जो लॉस बाय फायर इंश्योरेंस था वो हमारा क्लोज हो गया अकाउंट। ये आपको लेजर में पता चलेगा कि कैसे क्लोज होता है। अब कौन सा अकाउंट ओपन हो गया हमारा, इंश्योरेंस कंपनी का। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने दे दिए, 60%।
हमारे पास कैश कितना आ गया 60,000, पर इंश्योरेंस कंपनी को कितने से करना था, इंश्योरेंस कंपनी को हमने करना था 1 लाख से क्रेडिट। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो भी यहां पे हमने फिनिश करना था ना उसके अकाउंट को, इसका अकाउंट यहां पे कितने से डेबिट है 1 लाख से, कितने से क्रेडिट होगा 1 लाख से, इसने हमें कितने का डेबिट किया 60,000 का। अब बाकी का 40,000 हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स, बाकी का 40,000 हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमारा क्या हो गया लॉस हो गया, हमारा लॉस नेट कितने का हो गया 40,000 का, ना कि स्टार्टिंग में जो 1 लाख का वो नहीं लॉस हुआ हमारा लॉस हो गया 40,000 का नेट। अगर यहां पे मैं आपको लेजर करवाता तो मेरे को टाइम लग जाता, तो लेजर तो यहां पे मेरे को कोई है नहीं कि मैं आपको लेजर करवाऊं, नहीं तो अपना टाइम उधर ही सारा इन्वेस्ट हो जाएगा लेजर में अगर यहां पे लेजर करने लगे। एक बार आप इसको फिर से समझना कि एंट्री कैसे की है, अगर नहीं समझ लगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछना, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार आप फिर से दोबारा देखना इसको। चलो आज जो हम लास्ट इलस्ट्रेशन कर लेते हैं 21, और यही हमारा टारगेट था कि 20+ हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 21 नंबर हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड। 10,000 हमने रोहित से लेना था पर वो क्या हो गया बैड हो गया। तो एक तो कौन सा अकाउंट है बैड डेट्स का, तो दूसरा रोहित का। हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, कितने से 10,000 से। बैड डेट्स क्या है, बैड डेट्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रोहित हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज बाय प्रोप्राइटर, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर ली, ड्रॉइंग्स अकाउंट, और दूसरा परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्या है पर्सनल अकाउंट, परचेज क्या है नॉमिनल अकाउंट। एंट्री क्या होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से 20,000 से। नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हुआ 30,000, पर ये कितना हुआ 12 मंथ का, हमने कितना करना है 2 मंथ का। 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, ये हमारे पास हो गया कितनी करेंगे 5,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एक तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा मशीन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, मशीन हमारा रियल अकाउंट है। हमारी जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने से मशीनरी अकाउंट लिख लेना, कितने से 5,000। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। सबसे पहले तो 15 लाख का 6% कितना बना, ये बना हमारे पास 90,000। 90,000 हुआ हमारा 12 महीनों का, पर हमने कितना निकालना 9 महीनों का। डिवाइड बाय 90,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये हमारे पास हो गया 67,500। क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक तो इन्वॉल्व होगा, दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या है नॉमिनल अकाउंट है, और कैपिटल अमाउंट अकाउंट हमारे क्या है पर्सनल अकाउंट है। हमारी एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से 67,500। नेक्स्ट, राहुल हु ओज अस कितना 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। राहुल से हमने 20,000 लेना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने सिर्फ 60 पैसा इन रुपीज दिया, यानी कि 20,000 का उसने हमें 60% कर लो, 20,000 इंटू 60%, उसने हमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 दिया। जो हमारा 8,000 था वो बैड डेट्स हो गए। वो अभी नेक्स्ट हमें अगर ट्रांजैक्शन आएगी कि हाँ उसने दे दिए तो देखेंगे
क्या होगी? एक तो राहुल का अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा बैड डेट्स का अकाउंट। जब भी फ्रेंड्स कोई ट्रांजैक्शन करते हो आप लोग देखोगे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके बाद देखोगे वो किस नेचर का अकाउंट है, तो आपकी जो जर्नल एंट्री करनी होगी वो काफी इजी हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया कि कौन कौन सा अकाउंट है। फ्रेंड्स जितना मर्जी आपको इजी लग जाए पर प्रैक्टिस मस्ट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है नहीं सीख पाओगे अच्छे से। राहुल का अकाउंट कितने से? 20,000 से। कैश हमारे पास 12,000 और ये 8,000 बैड डेट्स का। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन 1 लाख। हमने मोहन को सेल्स कर दी कितने की? 1 लाख की। एक तो मोहन का अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। मोहन क्या? पर्सनल अकाउंट है। सेल्स हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 1 लाख से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर जो हम अब न्यू इलस्ट्रेशन कोई भी नहीं करेंगे। अब हमने क्या कब कहां तक कर ली? अपनी 21st तक कर ली। मेरी कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट हम अपना लेक्चर करेंगे उसमें आपको सारी की सारी कंप्लीट इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दूं एक बार। अगर नहीं हुई तो उसके नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां पे फ्रेंड्स मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, हम धीरे धीरे से चलेंगे पर करेंगे अच्छे से। क्योंकि हमने जो नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा आना है 120 प्लस मार्क्स हमारे तभी आएंगे अगर हम एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। अब ये ना आप देखो कि हमें टाइम लग रहा है, नहीं, आप ये देखो कि आप उस टॉपिक को कंप्लीटली अच्छे से समझ रहे हो, एक एक एंट्री को समझ रहे हो, कौन से अकाउंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारा कुछ आप अच्छे से समझ रहे हो। तभी आपके एग्जाम में जो एसएएस वाला आएगा उसमें आप 120 मार्क्स इसी पैटर्न से आएंगे। अभी तो एक एक दिन छोड़ के आपकी क्लास में जो अपलोड करता हूं, तो कई बार संडे को भी कर देता हूं, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 दिन होते हैं एक लेक्चर को देखने के लिए। तो ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि 45 to 60 मिनट का लेक्चर होता है, इससे बड़ा लेक्चर वैसे ही नहीं करता। तो अगर 60 मिनट एक दिन में देखना 2 दिन में, तो कोई भी ये बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो भी वीडियो होती है अच्छे से देखो, तभी जो है हम अपनी जो इसको 120 मार्क्स को एग्जाम में इजी से ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में भी मेरे को लिख दो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन भी कर लो और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।